प्यारे बच्चों, नमस्कार। आगे द इंचांटेड पूल का आगे का जो सिलेबस है उसमें अगले पैराग्राफ पे हम चलते हैं और पढ़ते हैं। बर्थ एंड लर्निंग, जन्म एंड लर्निंग और ज्ञान डू नॉट मेक वन, डू नॉट मेक नहीं निर्माण करते, वन किसी को भी, अ ब्राह्मण एक ब्राह्मण। गुड कंडक्ट अलोन डज, गुड कंडक्ट अच्छे आचरण, अलोन अकेले, डज ऐसा करते हैं। अर्थात अच्छे आचरणों वाला व्यक्ति ही ब्राह्मण होता है। हाउएवर फिर भी, लर्नेड ए पर्सन में भी, लर्नेड विद्वान, ए पर्सन एक व्यक्ति, में भी हो सकता है। यद्यपि कोई भी व्यक्ति विद्वान हो सकता है। ही विल नॉट बी वह नहीं होगा, ए ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं होगा, विदाउट गिविंग अप बिना छोड़े, बैड हैबिट्स बुरी आदतों को, बुरी आदतों को छोड़े बिना कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होगा। इवन दो यद्यपि भले ही मे बी लर्नेड इन द फोर वेदाज भले ही वह चारों वेदों का ज्ञाता हो, विद्वान हो। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट एक बुरे आचरण वाला व्यक्ति, फॉल्स गिर जाता है, पहुंच जाता है, टू ए लोअर क्लास एक छोटी श्रेणी में, छोटे वर्ग में पहुंच जाता है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, इन द वर्ल्ड इस संसार में। यह यक्ष ने पूछा, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। एवरी डे प्रतिदिन, मेन सी लोग देखते हैं, क्रीचर्स प्राणियों को, डिपार्ट टू प्रस्थान करते, टू यमाज किंगडम यमराज के साम्राज्य में, एंड येट और फिर भी, दोज वो लोग, हु रिमेन्ड जो बचे रहते हैं, वांट टू लिव वांट चाहते हैं, टू लिव फॉर एवर हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर वास्तव में यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। 10 इस प्रकार, द यक्षा पुट मेनी क्वेश्चंस इस प्रकार यक्ष ने पुट रखे, मेनी क्वेश्चंस अनेकों प्रश्न, एंड युधिष्ठिरा आंसर्ड देम ऑल एंड युधिष्ठिरा आंसर्ड और युधिष्ठिर ने उत्तर दे दिया, देम ऑल उन सभी का। इन द एंड द यक्षा आस्क्ड, इन द एंड अंत में, द यक्षा आस्क्ड यक्ष ने पूछा, ओ किंग अरे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स तुम्हारे मृतक भाइयों में से एक, कैन नाउ बी रिवाइव्ड अब बी रिवाइव्ड जीवित किया जा सकता है। हु डू यू वांट आप किसको चाहते हैं, टू कम बैक टू लाइफ जीवन वापस लाना। आप
किसका जीवन वापस लाना चाहते हैं? इट टुक युधिष्ठिरा अ मोमेंट टू थिंक। युधिष्ठिर को सोचने में, इट टुक अ मोमेंट, एक क्षण लगा, एक क्षण लिया। सोचने, युधिष्ठिर ने सोचने में एक क्षण लिया। एंड देन, और तब, ही विस्ड, उन्होंने इच्छा जाहिर की, दैट की, या उन्होंने इच्छा की, दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्सन्ड लोटस आइड, मेघवर्ण वाला, लोटस आइड, कमल नेत्रों वाला, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी छाती वाला, एंड लॉन्ग आर्म्ड, लंबी बाहों वाला नकुल, लाइंग लाइक ए फॉलन एबोनी ट्री, लाइंग पड़ा हुआ है, लाइक ए फॉलन एबोनी ट्री, एक एबोनी के पेड़ की भांति गिरा पड़ा है। एबोनी एक वृक्ष है जिसकी लकड़ी बिल्कुल काली होती है। माइट अराइज, वही उठ खड़ा हो। द यक्षा वाज प्लीज्ड, यक्ष वाज प्लीज्ड, प्रसन्न हो गया था। एट दिस, इस पर, यक्ष इस पर प्रसन्न हो गया था। एंड आस्क्ड युधिष्ठिरा, और युधिष्ठिर से कहा, वाई डिड यू चूज, वाई डिड यू चूज, तुमने क्यों चुना, नकुला, नकुल को, इन प्रेफरेंस टू भीमा, भीमा से अधिक वरीयता आपने नकुल को क्यों दी, क्यों चुना आपने। हु हैज द स्ट्रेंथ, जो कि रखता है, द स्ट्रेंथ, ताकत, ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, जो 16,000 हाथियों की ताकत रखता है, उस भीमा के स्थान पर आपने नकुल को क्यों चुना। आई हैव हर्ड, मैंने सुन रखा है, मैंने सुना है, दैट कि भीमा इज मोस्ट डियर टू यू, भीमा, भीम हैं, मोस्ट डियर, बहुत प्यारे, अत्यधिक प्यारे, टू यू, आपको, मैंने सुना है भीम आपको अत्यधिक प्यारे हैं। एंड वाई नॉट अर्जुना, फिर अर्जुन क्यों नहीं। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स, हुज स्ट्रेंथ, जिनकी ताकत, इन आर्म्स, भुजाओं में, भुजाओं में जिनकी ताकत, इज है, योर प्रोटेक्शन, आपकी सुरक्षा, जिनकी भुजाओं में ताकत होना आपकी सुरक्षा है। टेल मी, मुझे बताओ, वाई यू चूज नकुला, वाई यू चूज, आपने क्यों चुना, रादर देन आइदर ऑफ दीज टू, इन दोनों के अलावा आपने नकुल को ही क्यों चुना। युधिष्ठिरा रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्षा, धर्मा इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, धर्म है, द ओनली शील्ड, एकमात्र सुरक्षा कवच, ऑफ मैन, व्यक्ति का, एंड नॉट भीमा और अर्जुना, भीम और अर्जुन नहीं। इफ धर्मा इज गिवन अप, ये धर्म छोड़ दिया जाता है, मैन विल बी रुइंड, मनुष्य समाप्त हो जाएगा, उसका विनाश हो जाएगा। कुंती एंड माद्री
वर कुंती और माद्री थीं। द टू वाइफ्स दो पत्नियां ऑफ माई फादर मेरे पिता की। आई एम अलाइव मैं जिंदा हूँ। अ सन ऑफ कुंती कुंती का पुत्र। आई एम अलाइव मैं जिंदा हूँ। एंड सो और इसीलिए शी इज नॉट कंप्लीटली बिरीव्ड, इसलिए पूरी तरह से अभागन नहीं है। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस मे बी इवन, इस प्रकार द स्केल ऑफ जस्टिस न्याय का तराजू मे बी इवन समान हो सकता है। आई आस्क दैट मैं कहता हूं कि माद्री का बेटा नकुला में अराइव, नकुल पुनर्जीवित हो जाए। द यक्षवाज यक्ष थे मोस्ट प्लीज्ड अत्यधिक प्रसन्न विद युधिष्ठिर की इम्पार्शियलिटी निष्पक्षता से। एंड ग्रांटेड और उन्होंने ग्रांट कर दे अनुमति दे दी दैट ऑल हिज ब्रदर्स उनके सारे के सारे भाई वुड कम बैक टू लाइफ पुनर्जीवित हो जाएं। इट वॉज यमा ये यम थे। द लॉर्ड ऑफ डेथ मृत्यु के देवता मृत्यु के स्वामी यमराज। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्षा, हु हैड टेकन जिन्होंने स्वरूप ले लिया था ऑफ द यक्षा यक्ष का। सो दैट ताकि ही माइट सी वह मिल सके युधिष्ठिर को एंड टेस्ट हिम और उनका परीक्षण कर सके। ही एम्बैरेस्ड युधिष्ठिरा उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगा लिया एंड ब्लेस्ड हिम और उन्हें आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर्ड तब वह चले गए। इस प्रकार से यक्ष और युधिष्ठिर संवाद की कहानी यहाँ समाप्त होती है। करते हैं अब आगे। ग्रामर आने पर हम विद्वान होते चले जाते हैं, ज्ञानवान होते जाते हैं, इसलिए ग्रामर अवश्य जाननी चाहिए। देखिए, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण। अगर हम कह दें इसका टेंस कौन सा है तो आप लोगों को पता हो गया होगा। यद्यपि टेंस की मैंने वीडियोस डाली हैं, लेकिन पुनः अच्छे ढंग से और अच्छे ढंग से मैं वो टेंस डालूंगा, आप लोग देखिएगा। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण। जन्म और ज्ञान, यहां डू नॉट देखते ही हमें पता चल गया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखी तो भी पता चलता है ये इंडेफिनिट का है। और यहां पर अगर लर्निंग की बात करें तो आईएनजी फॉर्म किस रूप में आती है तो आप ध्यान दें, यहां पर ये जीरंड है, क्योंकि जीरंड तभी हो सकता है जब वो नाउन का काम करे। आईएनजी फॉर्म जब नाउन का काम करती है तो जीरंड कहलाती है। हाउएवर लर्नेड ए पर्सन मे बी, अब यहां पर आ गया है मे। अब आप मैं पूछूं मे किस प्रकार की वर्ब है तो आपको बताना चाहिए ये मॉडल वर्ब है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार की होती हैं। एक शुद्ध हेल्पिंग वर्ब है जिसे हम मॉडल कहते हैं, और एक है प्राइमरी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में आ सकती है। ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, यहां पर ही विल नॉट बी, अब यहां विल आ गया है इसलिए कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर टेंस। उसके बाद आया विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स। विदाउट क्या चीज है,
एक प्रीपोजिशन है। गिविंग क्या चीज है? गिविंग गिविंग एक आईएनजी फॉर्म है, लेकिन किस रूप में काम कर रही है ये पता करें। और गिविंग अप, ये दोनों मिलकर के अपना अर्थ बदल देते हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं। आखिर इसे क्या कहते हैं? गिविंग अप। गिविंग अप, गिव अप, गिविंग अप, छोड़ देना, त्याग देना। इवन दो ही मे बी लर्नेड इन द फोर वेदास, a man of bad conduct falls to a lower class. A man of bad conduct falls to a lower class. इसमें कौन सा टेंस है? तो आप देख लें, फॉल्स लगा हुआ है। फॉल्स देखते ही हमें पता चलता है यस या यस केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आ सकता है। अगला सेंटेंस देखते हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड? ये किस प्रकार का सेंटेंस है? आपने देखा होगा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये इंट्रोगेटिव है। एवरी डे मेन सी क्रीचर्स डिपार्ट टू यमास किंगडम। अभी यमाज आ गया है, इसमें कामा लगा हुआ है, यस लगा हुआ है। ये इसे अपास्ट्रॉफी कहते हैं, और अपास्ट्रॉफी का मतलब होता है, अपास्ट्रॉफी जहां पर लग जाए वहां पर काकी के का अर्थ देता है वो। यमाज यम का, राम्स राम का, मोहन्स मोहन का, बॉयज लड़कों का। और पूछते हैं टेंस, एवरी डे मेन सी क्रीचर्स। मेन सी क्रीचर्स कौन सा टेंस हुआ? फर्स्ट फॉर्म आ गई है, इसलिए यह प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। अगला देखते हैं। द यक्षा पुट मेनी क्वेश्चंस। अब यहां द यक्षा पुट मेनी क्वेश्चंस, इस पर अगर आप विचार करें तो ये कौन सा टेंस हुआ? सीधा सीधा फार्मूला है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी, और जब वर्ब आएगी तो स्वाभाविक है उससे पता चल जाएगा। तो यहां पर आ गया है पुट, और पुट की तीनों फॉर्म एक जैसी रहती हैं, लेकिन यह थर्ड फॉर्म है नहीं। अब जब थर्ड फॉर्म नहीं, फर्स्ट फॉर्म भी नहीं है। आखिर ये फर्स्ट फॉर्म क्यों नहीं है, थर्ड फॉर्म क्यों नहीं है? ये तो सेकेंड फॉर्म है। तो स्वाभाविक रूप से जब सेकेंड फॉर्म है तो ये पास्ट इंडेफिनिट का होगा। अब अगर हम कहें इसे निगेटिव बना दो, द यक्षा डिड नॉट पुट मेनी क्वेश्चंस। अब इंट्रोगेटिव बना दो। इंट्रोगेटिव क्या करते हैं? डिड को पहले ले आते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं। इस प्रकार से आप और विचार करते हुए चलें और ग्रामर सीखते हुए चलें। तब तक के लिए नमस्कार।